मैं लाई हूँ दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बाहर के। नारियल, चुन्नी, छोटी छोटी कन्याएं, माँ की भेंट, आओ मिलकर सब चढ़ाएं। मेरे YouTube परिवार को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। देश और दुनिया में शांति हो। आपके लिए विक्रम संवत 2078 बहुत शुभ हो। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य के गर्व का राज, वर्तमान में सितारों की चाल, अतीत से कैसे जुड़े तार, टैरो खोलेगा हर राज। आपके लिए, दुनिया के लिए, देश के लिए और राजनीति के लिए मंगल हो, ऐसी मैं दिल से कामना करती हूँ। मेरे पूरे YouTube परिवार को बहुत बहुत मुबारक हो नवरात्रों की और विक्रम संवत की। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। जोर से बोलो जय माता दी। जयकारा शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय। माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारे वाले नु मिठिया मुरादा बोल, साचे दरबार की जय। ओए होए, अंदर तक जो ऊर्जा मेरे आ गई ना, और यकीनन वही ऊर्जा आपके अंदर भी आ गई होगी। हाँ जी, नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी टैरो कार्ड रीडर डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं और विक्रम संवत 2078 की यानी कि 78 की भी हार्दिक शुभकामनाएं। ये नववर्ष आपके लिए बहुत अच्छा हो, ये नवरात्रे आपके लिए बहुत अच्छे हों, आपके दिल की हर मनोकामना पूर्ण हो, माता रानी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आज की इस वीडियो को टिल एंड तक जरूर देखिएगा। आपको विक्रम संवत की वीडियो तो मैं पहले ही बता चुकी हूं, लेकिन 13 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक माता रानी के नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं। मंगलवार से ये नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं, इसलिए इस बार विक्रम संवत का जो राजा है वो मंगल है और जो मंत्री है वो भी मंगल है। चैत्र शुक्ल पक्ष शुरू है, चैत्र पक्ष का महीना है, मतलब चैत्र के नवरात्रे इन्हें कहा जाता है, और शुक्ल पक्ष की प्रथमा है। बसंत ऋतु भी कह लें। सूर्य उत्तरायण में है, नक्षत्र अश्वनी है। अश्वनी नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जिसमें पैदा होने वाला जातक मूलों में पैदा होता है। देवी शैलपुत्री है और हमारा पहला नवरात्रा है। ओए होए, जयकारा शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय। माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। फूलों के भवन से सज रही माँ, माँ के भवन के दर्शन कीजिए, माँ को प्रणाम कीजिए। और इस वीडियो के टिल एंड में मैं आप मिलकर हमारे इस YouTube चैनल पर माँ के जयकारे लगाएंगे। तो जयकारे लगाने के लिए टिल एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए। मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगी कि अगर आप बेरोज़गार हैं, अगर आपको रोज़गार नहीं मिल रहा तो आप क्या करें। देखिए, आप मेरे साथ अगर जुड़े हैं तो तमाम दुनिया भर के उपाय आप जानते हैं कि इस दिन सुबह जल्दी उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। इस दिन घट की स्थापना, कलश की स्थापना की जाती है। इस दिन लोग अपने घर में जौ बीजते हैं, खेतरी बीजते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों के घर में ना ये नवरात्रे नहीं मनाए जाते। बहुत सारे लोगों के घर में वो जो अक्टूबर नवंबर में नवरात्रे आते हैं दीपावली के आसपास में, जिसमें रामायण होती है, वो लोग दिवाली के आसपास के नवरात्रों को मनाते हैं और वहीं पर खेतरी बीजते हैं। लेकिन मैं, क्योंकि रोम रोम में वो बसी हुई है और हमारे इस परिवार की वो जननी है, हमारे इस परिवार को मुझे आपसे मिलाने वाली, आपके घर तक ले जाने वाली स्रोत्र माता है, और मैं माता की बचपन से ही तुच्छ भक्त हूं। मतलब कोई औकात और हैसियत नहीं है मेरी, मैं कुछ भी नहीं हूं। माँ ने अपने मंदिर की मुझे सीढ़ी बना रखा है जिस पर पैर रखकर लोग चलते हैं, और ये मेरा सौभाग्य है। आपको कलश की स्थापना सुबह जल्दी उठकर करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले कुछ बातें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ जो आपको नवरात्रों में विशेषकर ध्यान रखने योग्य हैं और जिसे आप नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जैसे अगर आपको पीरियड्स हो रहे हैं तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो मुझे भी हो सकते हैं, पर आपकी कसम से कह रही हूँ, माता रानी की बड़ी कृपा है। जब से जवानी आई और मैं बुढ़ापे की तरफ जा रही हूँ, कसम से बोल रही हूँ, आज तक जिंदगी में एक भी नवरात्रा ऐसा नहीं आया मेरे जब मैं डाउन हूँ। मैं नहीं जानती ऐसा क्यों है, लेकिन कई बार तो ऐसा हुआ कि मेरी डेट भी थी और मैंने माता रानी के सामने बस इतना खड़े होकर कह दिया, ऐसा होगा क्या अब, मतलब सारी दुनिया तेरी पूजा करेगी और तेरी ये तुच्छ भक्त, तेरी मंदिर की सीढ़ी तेरी पूजा नहीं कर पाएगी। चल कोई नहीं, अगर ऐसा होगा भी तो इसे तेरा आदेश समझ लूँगी, जिसने व्रत रखा है उसकी सेवा करूँगी। पर वो ममता में,
मेरी माँ दुर्गा, माँ शेरा वाली, माँ माई इतनी कृपालु है कि उसने आज तक मुझ पे कृपा बना रखी है। और मज़े की बात आपको बताऊं कि इस बार भी मेरी डेट नवरात्रों के आसपास ही है, लेकिन माता रानी की कृपा मुझ पर बनी रहेगी, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, ये मेरा अटल विश्वास है। आज जब हम ये शूट कर रहे हैं ना, मैंने आपको पहले की भी वीडियो में बताया कि आज अनिल और मैं एक टीवी पर आए हुए हैं, टीवी का नाम नहीं ले सकती मैं, और एक स्टूडियो में हम शूट कर रहे हैं। और अभी रात्रि के आई थिंक अनिल 11 बज रहे होंगे, हाँ अनिल कह रहे हैं 11 बज रहे होंगे। हम करीबन हमने 9 बजे ये शूट शुरू किया था और अभी तो हम पहले ही नवरात्रे पर हैं। हम फेसबुक शूट भी कर रहे हैं, हम यूट्यूब शूट भी कर रहे हैं, और हमें टिल सुबह 7 बज जाएंगे, क्योंकि आज हम नवरात्रों का पूरा शूट कर जाएंगे। तो आज रात्रि जागरण मैंने तो माता के राम का पहले ही कर लिया, क्योंकि देखिए मुझे करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो आपको इन एडवांस मेरी वीडियोस कैसे मिलेंगी। अब आप मेरे आसपास चारों तरफ माँ के दर्शन कर रहे हैं, ये उसका चमत्कार है। आपको ऐसे ही दर्शन कराने के लिए हम इस बार क्रोमा पर जो है ये पूरा शूट कर रहे हैं। हमने सोचा हम मंदिर जाएं, लॉकडाउन है। मैं ना आपको अब बहुत कुछ बताने वाली हूँ इस बार, जिसमें आपको लॉकडाउन है तो भी आप आसानी से पूजा कर सकते हैं, आपको पीरियड्स हैं तो भी आप पूजा कर सकते हैं, आपके घर में अगर किसी को पूजा पसंद नहीं है तो भी आप पूजा कर सकते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस और सब्र के साथ वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले जय माता दी ज़रूर लिखिएगा, इतना जय माता दी लिखिएगा इस यूट्यूब चैनल पर, इतना जय माता दी लिखिएगा कि माता रानी की नज़र सीधा आपके और मेरे परिवार पर पड़ जाए। मैं आपको इतना बता दूं कि मुझे औरों का तो नहीं पता, हम पर तो माँ की नज़र ज़रूर पड़ी हुई है। आपके और हमारे काम चमत्कारी रूप से जिस तरह से हो रहे हैं, इसका सारा क्रेडिट शेरा वाली को जाता है, दुर्गा को जाता है। आपको माँ को 9 दिन अपने घर में रखना होता है। पीरियड्स में नहीं रख पा रहे तो कोई बात नहीं, घर के आसपास मंदिर है, पंडित जी को पैसे दे आइए कि पंडित जी माँ को भोग लगा दीजिएगा, माँ की पूजा कर दीजिएगा, 1 किलो घी दे आइए कि हमारी तरफ से जोत जला दीजिएगा। माँ का आदेश है, मुझे पीरियड्स हो रहे हैं, मैं पूजा नहीं कर सकती। ये भी जग जननी का कोई महत्व है जो वो आपसे करवा रही है। पहले आप मुझे बताइए नवरात्रि का क्या मतलब होता है। नवरात्रि का मतलब होता है जो पर्व 9 दिन 9 रात लगातार चले उसे हम नवरात्रि कहते हैं, इसे ही नवरात्रे भी कहते हैं। तो माँ दुर्गा के ये 9 दिन के नवरात्रे आपको शत शत प्रणाम हो। जहाँ पर दिन रात माँ की पूजा होती है, जहाँ पर मंदिर दिन में भी बंद नहीं होते, जहाँ हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि 12 बजे के बाद आपको माँ की पूजा नहीं करनी, जहाँ काल रात्रि के नाम से उसकी पूजा रात में होती है, जहाँ उनकी पार्वती के नाम पर पूजा गोधूली बेला में यानी कि प्रदोष काल में होती है, और जहाँ कन्या के रूप में उसकी पूजा सुबह ही 4 बजे मंदिरों में होने लगती है। कहने का मतलब है कि माँ की पूजा होती है। नवरात्रि हमेशा जब भी आती है हर 6 महीने बाद, देखिए वैसे 4 तरह के नवरात्रे होते हैं। 2 नवरात्रे गुप्त होते हैं, जिसे जो लोग तांत्रिक होते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, वो तंत्र विद्याओं को सिद्ध करने के लिए इन नवरात्रों को करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि इस नवरात्रि का आम आदमी से लेना देना कुछ नहीं होता, लेकिन हम अपने YouTube चैनल पर आपको बताते हैं कि आप इन नवरात्रि को कैसे करें, माँ को कैसे मनाएं, कैसे पूजा करें, कैसे पाठ करें, ये सब हम आपको बताते रहते हैं। आपको मज़े की बात एक बात बताऊं, नवरात्रि जब भी आती है ये ऋतु परिवर्तन का एक संकेत देती है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग हमें कह गए थे कि 9 दिन भूखा रहो। लेकिन 9 दिन भूखा रहने का मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल कुछ खाएं पिए ना, और मतलब देखिए पहले ज़माने के लोग तो ऐसे ही व्रत रखते थे कि वो जल पर रखें, लौंग पर रखें, फल पर रखें, रस पर रखें, कुट्टू के आटे पर रखें, सिंघाड़े के आटे पर रखें, तो वो ऐसे ही रखते थे। लेकिन आज की तारीख में 2021 में जब कोरोना ने पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है, तो मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, जैसी ताकि भावना रही प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपसे जैसे व्रत रखा जा सकता है वैसे रखिए। आप नहीं भी रख सकते, आपकी दवाइयाँ चल रही हैं, शुगर है, बीपी है, तो आप ऐसे में किसी ने व्रत रखा है तो उसकी मदद कीजिए। उसके घर में जो है चावल भिजवा दीजिए, जो व्रत के चावल होते हैं, कुट्टू सिंघाड़े का आटा या व्रत के चिप्स या दही या दूध या चीनी, जिससे वो व्यक्ति अपने व्रतों को संपूर्ण कर सके। ये भूखा रहने से बड़ी तपस्या और व्रत है। व्रत अगर आप नहीं भी रख सकते, आप जैन धर्म के हैं और आपके यहाँ व्रत रखने के लिए मना करते हैं, तो जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो त्याग के बारे में बताता है। तो त्याग ज़रूर करें। आप कोई भी एक खाने की चीज़ छोड़ दी, चप्पल छोड़ दी, आपने कहा कि मैं 9 दिन पार्लर नहीं जाऊंगी, वैसे जाना भी नहीं चाहिए, मैं आपको क्लियर कहूँ, इसमें ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। इसकी मेरी एक वीडियो है, आज आप पहले नवरात्रि की वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले आप वो वीडियो देख चुके होंगे, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें, क्या करें नवरात्रों में और क्या ना करें, नवरात्रों में किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए।
इस चैत्र मास के जो नवरात्र होते हैं इससे हमारे नववर्ष की शुभकामनाएं होती हैं, मतलब नया वर्ष शुरू होता है हमारा। वर्ष भर नवरात्रों में अगर माता रानी को मना लिया जाए तो ये हुए क्या ही बताऊं, आपकी तो हो जाती है बल्ले बल्ले। 13 अप्रैल 2021 से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और 21 अप्रैल तक रहने वाले हैं। घट स्थापना का जो मुहूर्त है, आपको चाहे 1000 पंडित कितना बताएं, मैं अपने YouTube चैनल पर हर बार आपसे एक ही बात कहती आ रही हूँ और कह रही हूँ कि 4 बजे उठकर आपको पहले नवरात्रे वाले दिन सुबह 3:30 बजे उठ जाना चाहिए। उठने के बाद नहा धोकर मन संकल्प कर कर, चाहे उस दिन बृहस्पतिवार हो या कुछ, आपको बाल शैम्पू धोने चाहिए, गंगा जल पानी में मिला के स्नान करना चाहिए और आपको घट यानी कि माँ को एक लाल रंग के बड़े से सुंदर से कपड़े पे आसन पे बिठाना चाहिए और आपको खेतरी बीजनी चाहिए, जिसे जौ बीजना कहते हैं, कलश स्थापना कहते हैं, और कलश स्थापना करनी चाहिए। लेकिन इसका मुहूर्त सही है सुबह 4 बजे से लेके 5 बजे के बीच में। वैसे घट स्थापना के कई टाइम है, जैसे 10:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक भी एक टाइम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है थोड़ी देर हो जाती है। जब माता रानी धरती पर आती है तो सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आती है और अपने बच्चों को नाश्ता देके, पति को ऑफिस भेज के, खाना बनाकर, काम करके, अगर मुझे माता रानी याद आए तो सच बताओ इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर मैं माता रानी को पहले याद क्यों आऊँ। तो आपकी कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपका छोटा बेबी है, आप उसे दूध पिलाती हैं, आपकी सास आपको ये नहीं करने देती, तो आप कुछ भी मत करना। जब मैं ये सब कुछ करती हूँ तो मैं अपने फ़ोन पर अपना YouTube चैनल खोलकर माँ को दिखाती हूँ कि माँ ये इतने सारे लोग जो सब्सक्राइबर हैं, इनमें से आधों के नाम मैं जानूँ या ना जानूँ तू जानती है। मैं कोई भी पूजा करती हूँ, मैं अपना YouTube चैनल दिखाती हूँ, माँ इनके घर जाना है, इनके घर मेर करनी है, इसके प्यारे परिवार को और समृद्ध बनाना है, जहाँ पर रिश्तों में खटास आ गया वहाँ मिठास भरनी है। तो आपके मंदिर की सीढ़ी का पत्थर तो मैं हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आपकी हाजिरी मैं लगा दूंगी, लेकिन सबसे पहले आपको सुबह 4 बजे उठकर सब कुछ करना चाहिए। अब बाकी लोग कहेंगे राखी जी तो बेकार की बातें करती हैं। मैंने तो एक यूट्यूब पर एक लेडी को देखा, उसने माता की खेतरी बीजी हुई है और उसको ना वो रोज़ आपको दिखाती है, देखिए जौ इतनी हो गई, जौ इतनी हो गई, जौ इतनी हो गई। ऐसा मजाक चल रहा है क्या? हमारे शास्त्रों में जब खेतरी बीजी जाती है तो उस पर किसी की परछाई भी आने नहीं देते। खेतरी यानी कि जौ बीजने के बाद उसे ढक देते हैं, मंदिर को भी पर्दे से कवर कर देते हैं, उसे रोज़ नहीं दिखाते। हाँ, माँ के दर्शन अपने प्यारों को, लालों को ज़रूर कराइए, लेकिन उसकी एक सीमा होती है। जिस दिन अष्टमी या नवमी हो उस दिन दर्शन कराइए। हर रोज़ आप, क्योंकि आपको अपना YouTube चैनल चलाना है तो आप माँ को उठा उठा के मंदिर से ला रहे हो। एक बार जहाँ पर घट की स्थापना हो जाती है यानी कि कलश की स्थापना हो जाती है, उसे अपन बार बार नहीं छूते। एक बार जहाँ पर खेतरी हम रख देते हैं लाल कपड़े पर मिट्टी के कांसे के अंदर, हम उसे बार बार नहीं छूते। तो चैनल चलाने के लिए या लोगों को जानकारी देने के लिए हम इस तरह से, ये कलश होता है जो आप देख रहे हैं मेरे साइड में, और ये खेतरी इसके साइड में, कई जगह पर खेतरी को बीच कर कलश को उसके बीच में रख दिया जाता है। ऐसा हरियाणा यूपी में होता है, लेकिन हम पंजाबियों में ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ कलश अलग स्थापित होता है और खेतरी को अलग से बीजा जाता है। तो आप कलश स्थापना कीजिए। कलश जब आप स्थापना करें तो सबसे पहले आप गणेश जी का नाम लीजिए। कलश को धोकर उस पर आप लाल रंग की मोली बांधिए, उसके ऊपर स्वास्तिक बनाइए, गणेश जी का नाम लीजिए और गुलाब के फूल अर्पण करें गणेश जी को ज़रूर, क्योंकि सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश मनाऊं। सबसे पहले गणेश जी के आगे घी का दिया जला के आपने अपनी जोत जला दी मंदिर की, फिर आप कलश स्थापित करिए। और कलश जब आप स्थापित करें तो उसमें सुपारी डालिए, उसमें सिक्का डालिए, उसमें पान के पत्ते ज़रूर रखिए, उस पर नारियल रखिए, उस पर चुन्नी रखिए, उस पर स्वास्तिक बनाइए, उसमें थोड़े से चावल और थोड़े से केसर और पैसे मिलाकर रखिए। कलश को पूरा पानी से भरने के बाद फिर उसे बार बार आपको टच नहीं करना है। बस उसको एक बार आपने एक जगह पे रख दिया तो आज उठा के दाएं रख रहे हो, कल उठा के बाएं रख रहे हो, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं करना है। घर में उसी टाइम सुबह सुबह लोबान का धुआं ज़रूर दीजिए। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना आरंभ कीजिए और सबसे पहले दुर्गा सप्तशती पर आप एक टीका लगाइए रोली का, उस पर थोड़ी सी मोली रखिए, 10 रुपये का उसमें एक नोट रखिए, थोड़े से चावल अर्पण करिए। अपने माथे पर इस तरह से दुर्गा सप्तशती की किताब को, पुस्तक को, पावन पुस्तक को, चाहे आप चमन वाली पढ़ें जो कि ये है देखिए, और चाहे दूसरी जो दुर्गा सप्तशती है जो कि संस्कृत में है, चाहे आप ये वाली पढ़ें, लेकिन पढ़िए ज़रूर और उनको प्रणाम कीजिए। और ये बात हमेशा याद रखिए कि नवरात्रों में जब भी आप पढ़ाई करना, दुर्गा सप्तशती पावन पुस्तक पढ़ना शुरू करें
तो मंत्र उच्चारण ज़रूर करें। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचा, जय माता दी, माँ के नाम ज़रूर लें और खूब खुश होकर खेतरी को बीजें। जितने खुश होकर आप खेतरी को बीजेंगे, माता रानी उतने संपन्न दर्शन देगी। और ऐसा कहा जाता है कि जौ जितने खुश होकर बीचे जाते हैं उतना अच्छा आने वाला आपका 6 महीने होते हैं और भगवान की आपके ऊपर असीम कृपा होती है। भगवान आपसे बेहद खुश होते हैं। इसके साथ साथ भगवान आपको मनवांछित फल देते हैं और माँ आपके बहुत अच्छे दर्शन देती है। तो ये तो हम हर साल करते हैं। लाल कपड़े पहनिए, हरी चूड़ियाँ पहनिए, जैसे मैंने इस वक्त हाथ में पहनी हुई है लाल, हरी, ऑरेंज, और लाख की चूड़ियाँ पहनना, कांच की चूड़ियाँ पहनना बेहद अच्छा होता है। फिर मंदिर जाइए, माँ को कहिए आइए माँ, मैंने आपकी अपने घर में स्थापना कर दी है, अब आप आके 9 दिन 10 दिन मेरे घर में रहो और मेरे घर के सभी दुख विकारों को मिटाओ, हमारे सदस्य बनकर रहो और हम जो खाएं वो खाओ और खुश होकर परिवार के साथ मज़े से बालों को बांध कर मंदिर जाएं। कई महिलाओं को मैं देखती हूँ, पहला नवरात्रि का दिन है, वो काले कपड़े पहनकर जुल्फ़ों को खोल के ये अपनी जुल्फ़ें दाएं बाएं करती हुई दिखाती हुई जाती हैं कि ओए होए पता नहीं क्या हो गया। थोड़ा बाल बांध कर माँ के साथ पूरी थाली सजाकर नारियल लेकर जाएं। और सबसे पहले शैलपुत्री को पूजा जाता है, जो कि आप देख रहे हैं मेरे साथ में। शैलपुत्री को पूजने के लिए, यानी कि शैलपुत्री मतलब हिमालय की बेटी, यानी हिमालय की बेटी मतलब पार्वती माँ, तो आपको सबसे पहले शिव परिवार की मंदिर जाकर पूजा करनी चाहिए। उन पर दूध, दही, जल अर्पण करना चाहिए, नारियल अर्पण करना चाहिए, माँ गौरा को प्रणाम करना चाहिए, माँ को श्रृंगार का सामान अर्पण करना चाहिए। अब आप कहेंगे राखी जी फिर आप बेकार की बातें कर रही हैं, हमारे यहाँ मंदिर बंद है और लॉकडाउन है। पूरे मंदिर बंद रहने दीजिए, लॉकडाउन है, आपको अगर सामान भी नहीं मिल रहा है तो आप मानसिक पूजा कीजिए। जितना आपको लगता है कि आज मैं नारियल स्थापना करती, कलश स्थापना करती तो मेरे कितने पैसे लगते, उतने पैसे माँ के सामने रोज़ घी की जोत जलाकर रख दीजिए। क्योंकि देखिए, झूठ मत बोलिए, कुछ मिले या ना मिले, राशन लॉकडाउन में भी मिल रहा है और राशन का एक हिस्सा है घी। तो गाय के घी की जोत अगर आप जलाते रहे लॉकडाउन में भी तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। प्लस महाराष्ट्र में जैसे लॉकडाउन है, कंप्लीट लॉकडाउन है, तो भाई आपकी बहन दिल्ली में होगी, उसको पेटीएम कर दो कि इतने पैसे मंदिर में जाकर मेरा नारियल चढ़ा दियो, या इतने पैसे पंडित जी को दे दियो, मेरी तरफ से घी की जोत जलवा दियो, मेरी तरफ से भंडारे में पैसे दे दियो। तो लॉकडाउन पूरे दुनिया में तो नहीं है। अब लंदन में कई जगहों पे लॉकडाउन है, तो इंडिया में नहीं है। आप इंडिया में किसी को पैसे भिजवा दीजिए कि मेरी तरफ से मंदिर में इतने पैसे दे देना, मेरी तरफ से गौशाला में इतने पैसे दे देना, मेरी तरफ से सेवा कर देना। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जो जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। रंगीन कपड़े पहने, हरी चूड़ियाँ पहने, मांग ज़रूर भरे, खूब सज संवर कर खूब मन से मंदिर को जाएं। पीरियड्स हैं तो पूजा मत करें, 3-4 दिन बाद सर धोकर फिर पूजा शुरू कर दीजिएगा, लेकिन अपनी जगह किसी और से पूजा करें। और मानसिक पूजा आप कर सकते हैं, जैसे अगर आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ याद है, सुंदर दीप घी भरकर करूं आज तैयार, ज्ञान उजाला माँ करो मेटो मोह अंधकार, चंद्र सूर्य की रोशनी चमके चमन अखंड, सब में व्यापक तेज है ज्वाला का प्रचंड, ज्वाला जगजननी मेरी रक्षा करो हमेशा, दूर करो माँ अंबिके मेरे सभी कलेशा, श्रद्धा और विश्वास से तेरी जोत जलाऊं, तेरा ही है आसरा, तेरे ही गुण गाऊं। तो अगर आपको इस तरह से याद है तो पीरियड्स में भी आप पढ़ सकते हैं। आप अपने मन में पढ़ते रहिए, आप ज़ोर ज़ोर से पढ़िए, ढोलक बजा के माँ के गाने गा लीजिए। आप पीरियड्स में माँ को छू तो नहीं सकते, बाकी तो सब कुछ कर सकते हैं, तो आप ये ज़रूर कीजिए। अब मैं आपको ऐसे चमत्कारी 9 उपाय बताऊंगी। अगर आप बेरोज़गार हैं तो आपको रोज़गार प्राप्त करने के लिए पहले नवरात्रे पर क्या करना है, नोट कर लीजिए। सारे काम की शुरुआत विक्रम संवत 13 अप्रैल से हो रही है, इसी दिन से करें। मंदिर में जाकर हनुमान जी को नारियल अर्पण करें। आज माँ को एक त्रिशूल अर्पण करें। आप लॉकडाउन है तो अपना आप एक पेपर का त्रिशूल जो है अपना प्रिंट आउट निकाल के, उसका लॉकडाउन अगर आपका महाराष्ट्र में है तो पेपर के पर प्रिंट आउट निकाल कर उस पेपर को, उस कागज़ को माँ को आप अपने भाव से कि माता रानी मेरे यहाँ पर लॉकडाउन चल रहा है तो मैं आपको सिर्फ ये पेपर का त्रिशूल ही अभी अर्पण कर रहा हूँ, वो ही कर दीजिए। आज घर में 108 बार गायत्री मंत्र का जाप चारों कोनों में चलाएं। जैसे 1, 2, 3, 4 घर के 4 कोने होते हैं, चारों कोनों में एक म्यूजिक सिस्टम या फोन पे रख दें। जब इस कोने में 108 बार हो जाए, फिर उस कोने में, फिर उस कोने में, फिर उस कोने में, यानी कि चारों दिशाओं में ऐसा करने से आपके घर की नेगेटिविटी दूर होगी। आपको मेरा मैजिक वाटर पता है, अगर आपने मेरी मैजिक वाटर वाली वीडियो नहीं देखी तो जाकर देखें। मैं फिर बता देती हूँ। आपको एक स्प्रे बॉटल लेनी है, जैसे मेरे आपको दिखाई दे रही है, ऐसी एक स्प्रे बॉटल लें। इसके अंदर गंगा जल मिलाएं, इसमें गुलाब जल मिलाएं, इसमें गोमूत्र मिलाएं और थोड़ी सी फिटकरी पीस कर मिलाएं। ये बन गया मैजिक पाउडर। और इस मैजिक पाउडर को अपने पूरे घर में नवरात्रों में ज़रूर छिड़के आप। आज एक सूखा नारियल लेकर, मतलब गोला होता है जो, उसको काट लीजिए ऊपर और उसमें मिश्री भरकर आज माँ पार्वती को अर्पण कर कर आएँ जो बेरोजगार हैं। आज अपने घर में कपूर हर कोने में ज़रूर जलाएं और कपूर थोड़ा सा सूंघ भी लीजिए।
लीजिए, इससे भी आपको बेरोजगारी में बहुत जल्दी रोजगार मिलने के अवसर मिलेंगे। आज माँ गौरा को श्रृंगार अर्पण जरूर करें। आज आप अपनी पत्नी की मांग जरूर भरें और आज आप अपने घर के हर कोने में, खासकर अपनी अलमारी में जहां पैसे रखते हैं, आपने मैजिक पोटली मंगवा कर रख रखी है, वहां पर घंटी जरूर बजाएं, शंख जरूर बजाएं, तो आपकी ये बेरोजगारी माता रानी की कृपा से दूर हो सकती है। और जैसे हम बचपन में अपनी मम्मा को धीरे से दुपट्टा पकड़कर कहते थे, मम्मा आइसक्रीम खानी है, बिल्कुल वैसे ही आज मंदिर जाते वक्त अपने अंदर सभी भावों को निकालकर समर्पण की भावना करते हुए आज माँ के सामने सब बोल दें। माता रानी आपके परिवार के भंडारे भरे। आइए माँ के जयकारे लगाते हैं और इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैं आज माता रानी से दिल से ये कामना करती हूँ, जो इस वीडियो को देख रहा है, जो जय माता दी लिख रहा है, जो मेरे काम को, आपके काम को पसंद कर रहा है, उस काम से प्रसन्न हो रहा है, जो मेरे परिवार का हिस्सा है, खूब फूले फले और माता रानी उनके घर में लक्ष्मी, शक्ति, वैभव, विलास का रूप लेकर ज़रूर जाए, क्योंकि भोग विलास भी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। तो ज़ोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, आते बोलो जय माता दी, बाढ़ गंगा जय माता दी, पानी ठंडा जय माता दी, अध कुंवारी जय माता दी, लगे प्यारी जय माता दी, हाथी मत्था जय माता दी, गल विच अटका जय माता दी, गुफा प्यारी जय माता दी, दर्शन कर लो जय माता दी, ओ हाथ तो जोड़ो जय माता दी, ओ शीश झुकाओ जय माता दी, माँ सबको देगी जय माता दी, मैं तो लूंगी जय माता दी, ओ तुम भी ले लो जय माता दी, ओ झोली खोलो जय माता दी, ओ शेरा वाली जय माता दी, माँ मेर करेगी जय माता, ना देर करेगी जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, दिल से बोलो जय माता दी, सच बोलो। रोंगटे खड़े हुए या नहीं? अगर हुए तो माँ की एनर्जीज और सोलो आपके घर तक पहुँच रहा है। ये साल आपका है। ऑल द बेस्ट। जय माता दी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल। क्या अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब किया? सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आइकॉन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो मिलने में कहीं देर ना हो जाए।